क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं। पहला है ऑटोट्रोप्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रोप्स या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स का मतलब अगर हम देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोप्स का मतलब होता है फूड। उसी तरीके से हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोप्स का मतलब क्या होता है? फूड। तो कहने का मतलब यह है कि ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं, खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हैं प्लांट्स। दूसरा हेट्रोट्रॉप्स वो हैं कि जो अपना खाना खुद से बना नहीं पाते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, कि उनसे डिराइव करते हैं वो अपना खाना। तो इसलिए उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं इसको हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स की अपन आगे जाके बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रॉप्स। दूसरा क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, इनको क्यों बोला जाता है? फोटो का मतलब क्या होता है? यहां पर फोटो का मतलब है एनर्जी। अब एनर्जी वो कहां से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि धरती तक पहुंचते हैं उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। इसी कारण से ये फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल्स का यूज़ होता है यहाँ पर, और केमिकल्स का यूज़ करके वो अपना खाना जो है वो बना देते हैं। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना जो है वो बना लेते हैं, यानी फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब इसके अंदर ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है? यानी एक तो सनलाइट की तो ज़रूरत है ही। सनलाइट क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज, उस एनर्जी को ट्रैप करने की ज़रूरत होती है जिससे वो एनर्जी यूज़ हो सके। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो गया, ऐसा पिगमेंट हो गया जो कि उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। वो क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल के बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर और तीसरी चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की ये कहाँ से मिलती है? ये हमको एटमॉस्फेयर से मिलती है। क्या आप बता सकते हो एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है? 0.03% होता है। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये भी 5 टाइप्स के होते हैं।
इसीलिए आप अलग अलग शेड जो हैं वो देखते हैं। इसके अंदर से सबसे ज़रूरी होता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आगे जब आप क्लास 11th में आओगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो चौथा कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, वाटर, यानी H2O। तो इस पूरे प्रोसेस की मदद से ये क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन किस चीज का होगा, फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड क्या है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, या फिर शुगर बोल सकते हैं, या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद की मदद से बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, उसकी मदद से ये ऑर्गेनिक फूड जो है वो बना लेते हैं। उसी तरीके से ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये किसका यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स जो हैं वो उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये केमिकल्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी, क्योंकि इन केमिकल्स की मदद से ही वो अपना खाना बना पा रहे हैं। इसके अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यही नाइट्राइड्स जो हैं वो प्लांट्स यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर फूड, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, वो नाइट्राइड्स के रूप में ही लिया जा सकता है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी तो यूज़ होती है, यानी केमिकल्स यूज़ होते हैं, प्लस कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, और उससे जो है वो फूड जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनाया जाता है। तो एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप के हो गए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के हो गए। एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, यानी वो कौन से होते हैं, जो अपना सिंथेसाइज कर लेते हैं अपना फूड, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए। दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गए। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। तो ऑर्गेनिजम्स, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 and H2O यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये सनलाइट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स भी हो गए, एल्गे यानी काई जो आप देखते हैं ठहरे हुए पानी के अंदर होती है, पर्पल रेड बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। तो सनलाइट का यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है, वाटर का यूज़ होता है, क्लोरोफिल का यूज़ हो रहा है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। दूसरा कौन सा है, कीमो ऑटोट्रॉप्स है। ये यूटिलाइज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को अपना खाना बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आयरन बैक्टीरिया आयरन को यूज़ करता है, सल्फ़र बैक्टीरिया सल्फ़र को यूज़ करता है, मीथेन बैक्टीरिया मीथेन गैस को यूज़ करता है। और केमिकल एनर्जी की मदद से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से ये ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.